भी लिखते हैं। संजय शिरसाट आगे लिखते हैं कि हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर ये शिवसेना के मुद्दे हैं। अगर शिवसेना के मुद्दे हैं तो अभी आदित्य ठाकरे अयोध्या गए थे, तब हमें भी अयोध्या जाना था, लेकिन हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका गया? आपने खुद फोन करके कई विधायकों को कहा कि आप अयोध्या मत जाइए। मुंबई एयरपोर्ट से मैं और मेरे कई समर्थक वहां पर निकले हुए थे। हम लोग फ्लाइट में बैठने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपकी तरफ से एकनाथ शिंदे को फोन किया गया और कहा गया कि विधायकों को बोलिए अयोध्या ना जाए। हमें कहा गया कि मुख्यमंत्री का फोन आया हुआ है और आप अयोध्या ना जाए। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना का एक भी मत क्रॉस वोट नहीं हुआ था। विधान परिषद के चुनाव पर के समय आपने हम पर इतना अविश्वास क्यों दिखाया? उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त शिवसेना के सारे वोट इंटैक्ट रहे थे, जो शिवसेना के पार्टी के वोट थे, लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने जो भाषण किया विधान परिषद चुनाव के पहले, उसके जरिए उन्होंने विधायकों पर अविश्वास दिखाने की कोशिश की। यह आरोप उन्होंने लिखा हुआ है। हमें भी रामलल्ला का दर्शन करना था, लेकिन हमें रामलल्ला का दर्शन क्यों नहीं करने दिया गया? आगे उन्होंने लिखा हुआ है, उद्धव साहब, हमें वर्षा पर प्रवेश नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री के अधिकृत निवास स्थान पर हमें इजाजत नहीं मिलती थी जाने के लिए। हमारे असली विरोधक जो है कांग्रेस और एनसीपी के लोग आपको आराम से मिल पाते थे। हमारे उनके चुनाव क्षेत्र के काम भी करा रहे थे। चुनाव क्षेत्र के लिए जो निधि की जरूरत है, जो फंड्स की जरूरत है, वो भी उन्हें मिल रहा था। भूमि पूजन और उद्घाटन कर रहे थे। हमारे आपके साथ रहने वाले लोग सोशल मीडिया पर उनके साथ के फोटो भी वायरल कर रहे थे। लेकिन हमें जब अब हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री हमारा है, तो फिर आपके विरोधी पार्टियों के लोगों को इतना फंड कैसे मिल पा रहा है? इस तरीके की ये पूरी चिट्ठी लिखी है। 3 अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। आखिरी पन्ना इस जो चिट्ठी का है वो ये उन्होंने लिखा है कि चुनाव क्षेत्र के लोग हमें पूछते थे कि आपके मुख्यमंत्री आपको तो मिलते नहीं है, लेकिन जो आपके विरोधी है उनके काम कैसे होते हैं, उनको कैसे वो मिलते हैं, ये सवाल हमको पूछते थे और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता था। ये सारे जो कठिन समय था, बाला साहब ठाकरे, आनंद दिघे, इनके साथ में रहने वाले और हिंदुत्व की निष्ठा रखने वाले एकनाथ शिंदे साहब ने हमको हमेशा मदद की, हमारे साथ वो खड़े रहे। उनके घर